हेलो दोस्तों, मैं एस एन रावल आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद वापस मैं व्याकरण की क्लास शुरू कर रहा हूं, वापस व्याकरण की क्लास से देने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक और कमेंट कर दो, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से सारी व्याकरण जो है, चाहे वो रिट हो, चाहे CET हो या वीडियो हो, सेकंड ग्रेड, सभी की जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये व्याकरण उपयोगी होने वाली है दोस्तों, रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और आइए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आज अपन पढ़ रहे थे, संधि अपनी चल रही थी दोस्तों, संधि वाला टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें हम लोग क्या कर चुके थे, जिसमें दीर्घ संधि अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। और आज हम संधि शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, कौन सी? गुण संधि शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी दोस्तों? गुण संधि शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, गुण संधि हम शुरू करने जा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं साथ के साथ आपको याद भी करवाता जाऊं, साथ के साथ आपको ऐसी ट्रिक भी दूं जिससे आपको संधि क्लियर हो जाए, एक ही बार में समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंटों की शिकायतें होती है कि सर संधि समझ में नहीं आती दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं संधि का जो मामला है उसको बिल्कुल सेट करके जाता हूं। देखो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले अपन बात करते हैं गुण संधि की परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? गुण संधि की परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए, जब अ या आ के बाद, किसके बाद? अ या आ के बाद क्या हो दोस्तों? ई या ई, उ या उ, री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही गुण संधि कहते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके सामने मैंने परिभाषा रख दी है दोस्तों। क्या रख दी है दोस्तों? परिभाषा रख दी है गुण संधि की, कि जब आ के बाद ई या ई, उ या उ, री हो तो क्रमशः ए वो अर हो जाता है। इसे ही दोस्तों गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुण संधि कहते हैं। और वैसे मैं क्या करता हूँ, बच्चों को याद कराने के लिए ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों को मैं याद करवाता हूँ गुण संधि को, तो उन्हें बताता हूँ कि बेटा गुण किस में होते हैं? गुण होते हैं ए ओ अर में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? ए ओ अर में होते हैं। ये केवल याद करने का तरीका है कि गुण किस में होते हैं? ए वो अर में होते हैं। अब ए वो अर में गुण कब होते हैं? देखो दोस्तों बात करते हैं यहाँ से। ए वो अर में गुण कब होंगे? जब क्या करेंगे हम? देखिए, इस अ में या इस आ में हम क्या जोड़ते हैं? ई या ई जोड़ते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ए हो जाता है। ये बात समझ में आई। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे इस अ में या आ में हम क्या जोड़ते हैं दोस्तों? उ या उ जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ओ हो जाता है। इसके बाद बात करें कि इस अ में या आ में हम क्या जोड़े दोस्तों? री जोड़ ले। क्या जोड़ लें? री जोड़ ले तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर हो जाएगा। इस तरह से गुण किस में होते हैं? ए वो अर में होते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुण संधि कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या आई हो तो एक लाइक कर दो दोस्तों। क्या कर दो दोस्तों? लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं उदाहरणों की।
किसकी बात करें, उदाहरणों की बात करें। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वापस लिखता हूं दोस्तों, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापस लिख देता हूं मैं। देखिए ये आ और इसमें हमने जोड़ दिया उ और उ जोड़ दिया, क्या हो गया उ। ठीक है दोस्तों, फिर ये इधर क्या है आ, फिर इसमें हमने जोड़ा री और क्या हो गया दोस्तों, अर हो गया। क्या हो गया, अर हो गया। ठीक है बालकों, क्या हो गया, अर हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आता हूं उदाहरणों पर। किस पर आता हूं दोस्तों, उदाहरणों पर आता हूं। उदाहरण करते हैं यहां से। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिखा साहित्य इतिहास। क्या लिखा दोस्तों, साहित्य इतिहास। देखिए साहित्य, अब यहां पर देखिए आपको अच्छी तरह से पता है, पहली बात मैं कह चुका हूं कि संधि युक्त अगर कोई शब्द है तो उसका उच्चारण आप संधि करके करें तो आप उच्चारण क्या करोगे दोस्तों, शुद्ध करोगे और आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितने शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है बालकों, आगे देखिए बात अपन करते हैं। तो इसमें एक शब्द तो है क्या, साहित्य। क्या है साहित्य, और दूसरा शब्द क्या है, इतिहास। क्या है लालों, इतिहास। ठीक है, एक शब्द तो है साहित्य, दूसरा है इतिहास। अब बात करते हैं ये में क्या है, अ, यानी कि आप ये का उच्चारण करोगे तो किसकी ध्वनि आएगी, अ की ध्वनि आएगी। और इधर हमारे पास क्या है, ई, और दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। अब दोनों को मिला दो आप, इधर देखिए ये सा ऐसा का ऐसा ही है, ये ही भी ऐसा का ऐसा ही है मेरे दोस्तों, और ये त भी ऐसा का ऐसा ही। ये में से आपने अ को अलग किया तो ये क्या हो गया, आधा। इस ये में मिला दो, ए को मिला दो तो क्या हो गया, साहित्य। इसी को क्रॉस कर देंगे, जो बच रहा है उसको लिख देंगे और शब्द क्या हो जाएगा, साहित्य इतिहास। क्या हो जाएगा दोस्तों, साहित्य इतिहास हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लालों, देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक शब्द और देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों, क्या मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया भोजन इच्छुक, यानी कि अगर मिला के पढ़ोगे तो भोजन इच्छुक, जबकि संधि करके यदि अपन पढ़ते हैं तो शब्द क्या है, भोजन इच्छुक है। क्या है दोस्तों, भोजन इच्छुक है। दोस्तों मैं आपको संधि सिखा रहा हूं, ठीक है, और आप सीखें। अगर आपने सब तो बहुत सारे हैं, सब तो किताबों में भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि संधि का टुकड़ा कैसे करना है, संधि शब्द का उच्चारण कैसे करना है, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो दोस्तों मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से आप शब्द को समझिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसमें तो हो रही है संधि, इस वजह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ए, आ रहा है ना, क्यों लालो, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। देखो न में ए नज़र आ रहा है आपको, जबकि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है कि इसमें दो शब्द हैं, एक तो है भोजन, क्या है दोस्तों, भोजन, और एक है इच्छुक। क्या है, इच्छुक। ये अ और ये क्या है, ई, दोनों को मिलाया तो ए। ठीक है, मामला सेट हो गया दोस्तों। देखो अब देखिए, ये भो ऐसा का ऐसा ही, ये ज ऐसा का ऐसा ही, न में से आप को क्या कर दो, अलग कर दो, यानी कि इस न में से आपने क्या कर दी, आत्मा निकाल दी। क्या निकाल दी, आत्मा निकाल दी, मतलब न में से आपने स्वर को अलग कर दिया तो बेचारा व्यंजन क्या बचेगा, आधा। इस व्यंजन को पूरा किससे करेंगे, ऐसे करेंगे। किससे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ऐसे क्या कर दिया, पूरा, इसी को खत्म करेंगे और जो बच रहा है उसको लिख देंगे। शब्द क्या हो जाएगा, भोजन इच्छुक। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों, देखिए मैं मिटा देता हूं अब आप, ठीक है प्यारों, मिटा देते हैं लाडलो, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा राकेश। क्या लिखा लाडलो, राकेश लिखा। अब देखिए आपको लग रहा है, देखिए अगर मैं क्या करूं, यहां राके लिखूं तो राके का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो शब्द नहीं है। यानी कि हम बात करते हैं, इस राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा होता है। क्या होता है लाडलो, चंद्रमा होता है। अब देखिए राकेश कहते किसको हैं, तो देखिए
राकेश में ये तो ए तो आपको इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर संधि हो रही है, इस वजह से ये नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये है ही नहीं। तो है क्या, यहाँ देखिए एक शब्द तो है अपने पास क्या, राका, क्या है दोस्तों, राका, और दूसरा शब्द क्या है, ईस है। क्या है मेरे भाइयों, ईस है। तो यहाँ देखिए आ, इधर क्या है ई, दोनों को मिलाया तो ए। ठीक है लालो, क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए ये रहा ऐसा का ऐसा ही, क में से आ को अलग करोगे तो क क्या बचेगा, आधा, क में मिला दो ए तो हो गया पूरा, इसी को खत्म करो और शब्द क्या हो गया, राकेश हो गया। क्या हो गया दोस्तों, राकेश हो गया। अब सुनिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा लालों कि यहाँ पर राका क्यों लिखा, यहाँ पर और कुछ और भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं लिखा जा सकता दोस्तों, क्योंकि राका का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है। क्या होता है, रात्रि होता है। किसका, राका का। और इसका मतलब क्या होता है, स्वामी, यानी कि रात्रि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। इसी वजह से हमने राकेश शब्द का संधि विग्रह क्या कर दिया, राका प्लस ईस कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, राका प्लस ईस कर दिया। इसी तरह से बात अपन करते हैं, देखिए एक बात करें कि जैसे मैंने लिखा एक शब्द, देखिए आप एक शब्द और देखते हैं, अच्छा शब्द है अंत्येष्टि। क्या है, अंत्येष्टि। अब इसका टुकड़ा करेंगे तो हो जाएगा अंत्य प्लस क्या हो जाएगा लालो, स्टी। क्या हो जाएगा रे, अंत्य प्लस स्टी। तो ये अ और इधर क्या है ई, दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, ए। क्या हो गया, ए हो गया। अब ये अ तो ऐसा का ऐसा ही और ऐसा का ऐसा अनुस्वार लगा दो, त आधा बचा। ये में से आपने अ को लग किया तो ये क्या बचा, आधा, ये में मिला दो ए, तो क्या हो गया, अंत्य। इसी को खत्म करो और शब्द हो गया अंत्येष्टि। मजा आया, समझ में आया दोस्तों, तो लाइक का बटन दबा दो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अंत्येष्टि हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं तो देखिए इसमें एक अपवाद भी है। क्या है भाई, अपवाद। अपवाद का मतलब तो समझते हो ना, जहां पर क्या नहीं होगा, जहां पर नियम कानून लागू नहीं होते वो अपवाद होता है। तो अपवाद की बात कर लेते हैं। पहले आप क्या कर लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं मिटा दूं इसको, अब मिटा देता हूं दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं किसके, अपवादों की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपवाद लेते हैं हम इसका, अपवाद। देखिए एक तो शब्द है अपने पास क्या, एक शब्द है अपने पास, शब्द है स्वेरिणी। क्या है, स्वेरिणी, जो अपनी इच्छा से क्या होती है, बहती है। टुकड़ा करेंगे तो स्व प्लस इरिणी। ठीक है, ये अ, इधर क्या है ई, दोनों को मिलाया तो लालो क्या बन गया, ए बन गया लालो। क्या बन गया लालो, ए बन गया भाई। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये स ऐसा का ऐसा ही, वह में से आप अ को अलग करोगे तो वह आधा बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे लाडलो, बचेगा। तो वह को किससे पूरा करेंगे, ए से। यानी कि नियम के अनुसार यहाँ पर एक मात्रा आनी चाहिए थी। कितनी मात्रा आनी चाहिए थी, एक आनी चाहिए थी, लेकिन लग कितनी रही है, दो। इसी वजह से ये क्या हो गया, ये अपवाद हो गया। क्या हो गया बेटा, अपवाद हो गया। इसी तरह से अपन बात करते हैं, एक शब्द और देखिए आप, एक अपवाद और देखते हैं। एक शब्द है उपदेष्टा। क्या है, उपदेष्टा। तो ये उप धन दिष्टा। ठीक है, ये अ और इधर क्या है ई, दोनों को मिलाया तो ए। क्या हो गया लालो, ए हो गया। अब ये उ ऐसा का ऐसा ही, प में से आपने स्वर को अलग कर दिया तो प बचा बेचारा आधा। क्यों लालो, बचा कि नहीं बचा, बचा गुरुजी। तो बात अपन करते हैं, प में से आपने अ को अलग किया तो प आधा बचा, प में मिला दो ए तो उपे हो गया लाडलो। देखिए अब बात अपन करते हैं, इधर द में से आपने ई को अलग कर दिया तो दादा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। यानी कि नियम के अनुसार शब्द ये बनना चाहिए था, जबकि बन क्या रहा है, उपदेष्टा बन रहा है। यानी कि नियम के अनुसार तो इस तरह बनना चाहिए था, लेकिन अपवाद है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और शब्द वही बनाते हैं क्या, उ प और देष्टा। ये दो अपवाद तो यहाँ पर हो गए दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ सकें, हाँ आगे चल सके, आगे बढ़ सके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दूँ दोस्तों। देखिए ए वाले उदाहरण में आपको करवा चुका हूँ दोस्तों। अब आते हैं अपन ओ वाले उदाहरणों पर। किस पे आते हैं, ओ वाले उदाहरणों पर। यानी कि लालों इधर क्या आ जाएगा अ, इधर क्या आएगा आ, और इनमें हम क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे रे बालकों,
बाल को क्या जोड़ देंगे ऊ और इनको जब जोड़ेंगे ना मेरे लाडलों तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा लाडलों? हो जाएगा। था बोलो गुरुजी, हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब बात अपन करते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखिए शब्द लिखा परोपकार। क्या लिख दिया भाई? परोपकार। अब देखिए आपको यहां नजर आ रहा है ओ है ना, तो ये तो संधि हो रही है, इस वजह से ओ आ रहा है। जबकि यदि इसका टुकड़ा करोगे तो क्या करोगे? पर उपकार। क्या करोगे भाई? पर उपकार कर देंगे लालों, ठीक है। तो ये अ इधर क्या है? ऊ, दोनों को मिलाया तो मेरे भाइयों और बहनों ओ हो गया। क्या हो गया भाइयों और बहनों? ओ हो गया। अब देखिए ये प र में से अ को अलग करोगे तो र क्या बचेगा? आधा। इस र में क्या मिला दो? ओ, तो मिला दिया ओ, उसे को खत्म करो और शब्द हो गया परोपकार। क्या हो गया भाई? परोपकार। इसी तरह से मान लो मैं लिख दूं, क्या मैंने लिख दिया जलोर्मी। क्या लिखा भाई? जलोर्मी। वैसे अगर आप मिलाकर के पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? जलोर्मी पढ़ोगे। जबकि शब्द इसमें दो हैं, एक तो है जल और दूसरा है उर्मी। क्या है भाई? उर्मी। अब ये अ और इधर क्या है? ऊ, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा रे लाडलों? ओ हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब मिलाते हैं इन दोनों को, तो ये ज ऐसा का ऐसा ही है। ल में से आप अ को अलग करो तो ल क्या बचेगा? आधा। ल में क्या मिलाओ? ओ, तो ये जलो, उसे को खत्म कर दो, क्या बचा? जो बचा उसको लिख दो, शब्द हो गया जलोर्मी। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है क्लास में? तो मजा आ रहा है तो दोस्तों क्लास को क्या कर दो? लपक के शेयर कर दो दोस्तों, अपने भाई बंधुओं को, सबको, मित्रों को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शब्द और लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए शब्द में अपन बात करते हैं, ये लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने सूर्य उष्मा। क्या लिख दिया? सूर्य उष्मा लिख दिया। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि सूर्य इसी तरह लिखा जाता है और उष्मा में भी ऊ कौन सा आएगा रे लाडलो? बड़ा आता है। क्या आता है? बड़ा आता है। और शब्द हो जाएगा सूर्य प्लस उष्मा, यानी कि ये अ और ये क्या है? ऊ, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा लाडलों? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे लाडलों? ओ हो जाएगा। अब देखिए ये सु ऐसा का ऐसा ही, ये में से अ को अलग करोगे तो ये आधा बचेगा, ये में जोड़ दो ओ को तो जोड़ दिया और उसे को खत्म करो, जो बच रहा है उसको जोड़ दो रे लाडलो, तो शब्द क्या हो गया? सूर्य उष्मा हो गया। इस तरह से बात अपन करें कि चाहे अ में जोड़े चाहे आ में ऊ को जोड़ेंगे या बड़े ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है इसके अपवादों की। किसकी बारी आती है रे लाडलों? किसकी बारी आती है लाडलों? अपवादों की बात आती है। तो अपवाद में आपको समझा चुका हूं, किसको बोलते हैं रे अपवाद? किसको बोलते हैं बाबू भाई अपवाद? अपवाद बोलते हैं जहां पर, जिन पर वाद करना, जो वाद करने योग्य नहीं होते वो अपवाद होते हैं, यानी कि जिन पर चर्चा नहीं की जाती, जिनको सीधे सीधे क्या करना है? दिमाग में बैठा लेना है। क्या कर लेना है? दिमाग में बैठा लेना है, यानी कि रट लेना है। ठीक है भाई? अच्छा, और एग्जामिनर बड़ा शाना होता है, क्या करता है? वो अपवाद देता है और आपको कंफ्यूज करता है। तो अपवाद को क्या कर लो दोस्तों? याद कर लो। अच्छा देखिए, बात अपन करते हैं, अपने पास शब्द है प्रौढ़। क्या है लाडलों? प्रौढ़। प्रौढ़ का टुकड़ा करेंगे तो पर प्लस क्या हो जाएगा लाडलों? उड़। क्या हो जाएगा? पर प्लस उड़ हो जाएगा। ये अ और ये क्या है? ऊ, दोनों को मिलाया तो ओ। क्या हो गया रे? ओ हो गया लाडलों। हुआ कि नहीं हुआ? ओ हो गया। हाँ, अब देखो भाई, देखो अब यहां से इस प्रमेय से हमने क्या करा? अ को अलग किया, स्वर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो स्वर को अलग करते ही ये क्या बचेगा? आधा। क्या बचेगा भाई? आधा। आधा बचेगा, यानी कि व्यंजन आधा हो जाएगा। तो स्वर वापस मिलाओ तो ये क्या हो गया? प्रो। उसे को खत्म करो, ये हो गया। यानी कि नियम के अनुसार प पे कितनी मात्रा आनी चाहिए? एक, लेकिन आ कितनी रही है? दो। इसी वजह से ये क्या है? अपवाद है। आ गया लाडलो समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और वर्ड है, देखिए, ये देखिए आप, अक्षोहिणी। ये भी अपवाद है और इसका भी टुकड़ा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अक्ष प्लस उहिनी। ठीक है भाई?
देखिए ये अ इधर क्या है ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा रे लाडलो, ओ हो जाएगा भाई बाबू भैया, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। अब देखिए ये अ क्षत्रिय वाले में से, क्षत्रिय में से आप क्या करोगे, अ को अलग करोगे तो यादा बचा, इसमें मिला दो ओ, तो ये हो गया ऐसे। अब ऊ यदि अपन बात करते हैं तो देखो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ से तो देखिए ऊ तो क्रॉस हो गया, इधर क्या बच रहा है ही, और ये न का हो जाएगा ण और शब्द हो जाएगा अक्षोहिणी, यानी कि नियम के अनुसार एक मात्रा आनी चाहिए थी पर आ कितनी रही है, दो। इसी वजह से बाबू भैया क्या हो गया, ये अपवाद हो गया भाई सांबा, क्या हो गया, ये अपवाद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ये तो हो गया अपवाद, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए मिटा दो, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा इसके बाद बात करते हैं हम कि साहब ये अ है और इधर क्या है आ, क्या है दोस्तों आ, इसमें हम क्या मिला देंगे, इसमें मिला देंगे बाबू भैया री, क्या मिला देंगे, री मिला देंगे, और क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अर हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो महर्षि, किसको पढ़ते आ रहे हो, महर्षि। अब महर्षि देखिए, महर्षि कहते किसको हैं, जो महान ऋषि होता है। क्या होता है भाई, जो महान ऋषि होता है, यानी कि टुकड़ा कर देंगे, महा प्लस ऋषि कर देंगे बाबू भैया, क्या कर देंगे, महा प्लस ऋषि कर देंगे। अच्छा दोस्तों अब देखिए इस ह में क्या है, इधर आ, क्या है भाई आ, इधर क्या है री, दोनों को मिलाया तो अर, क्या हो जाएगा भाई, अर हो जाएगा। ये म ऐसा का ऐसा ही, हमें से आप आ को क्या कर दो, अलग कर दो, यानी कि व्यंजन में से स्वर को क्या करो, अलग करो, तो व्यंजन क्या बचेगा, आधा। इस व्यंजन में क्या मिलाओ, अ, तो ह क्या हो गया पूरा, री से री को खत्म कर देंगे, जो बच रहा है सी और उस पर लगा देंगे र, और शब्द क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। अब शब्द देखिए आप, बात अपन करते हैं। मैं एक शब्द लिखता हूं दोस्तों, मैंने लिखा, क्या लिखा रे बाबू भैया, अरे गुरुजी बसंत ऋतु लिखा। क्या लिखा भाई, बसंत ऋतु लिखा। तो देखिए ये देखिए बसंत, दूसरा क्या है ऋतु, ये अ और इधर क्या है री, दोनों को मिलाया तो बाबू भैया क्या हो गया, अर हो गया भाई। ठीक है, अब ये ब ऐसा का ऐसा ही, स ऐसा का ऐसा ही, तमे से आप अ को अलग करोगे तो त आधा बचेगा, त में मिला दो अ तो त क्या हो जाएगा पूरा। ठीक है भाई, री से री को खत्म कर देंगे, ये तू और पीछे क्या बच रहा है र, और शब्द हो जाएगा बसंत ऋतु। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।